अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे। और जैसे कि गाइस आपसे बात शेयर करने लगूँ पर बट करनी नहीं थी, मतलब कि मैंने सोचा था कि आज का व्लॉग है ना, तो फिर मैंने सोचा यार कि पब्लिक के साथ आगे वाली बात शेयर कर दी है तो इसमें करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पर फिर भी मेरे जहन में बहुत सी बातें आई कि यार वो हम सोचे कि ये व्लॉग कर रहा है ये वो, फिर भी मैंने सोचा नहीं यार चलो कोई बात नहीं। जिधर उसकी सेहत के लिए दुआ करवाई थी तो इधर उसकी मगफरत के लिए भी दुआ करवा देता हूँ कि ताकि जो भाई हमें देख रहा है उनको पता हो कि यार अगर इन्होंने वो भी लोग डाला है और दूसरा भी डाला है। अब मुझसे बोला भी इतना जा रहा है कि मतलब कि इतनी की हालत में हमारी ऐसे सुबह कल के नहीं हम सोए हुए हैं। तो अब गाइस आपको पता चले, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने कल भी लोग लगाया था कि उसकी बहुत ही सीरियस हालत है, वो इस टाइम लाहौर है। तो उसने जैसे कि आपको पता है कि उसकी बॉडी का फुल कोई कंडीशन है ही नहीं थी है को वो जो हम देखते थे ना अपने भाई को, पर वो कंडीशन ही नहीं थी है उसकी के पता ही है आपको, जब जल जाए सारा जिस्म जलता है उसके बाद फिर वो मेडिसिन वगैरह वो ट्यूब वगैरह लगाते हैं, फिर उससे वो ड्रिप्स लगती हैं। यार अब मैं क्या बताऊँ आपको, पता ही होगा आपको कि बॉडी की क्या कंडीशन हो जाती है। उसके बाद यही था कि भाई जैसे कि आपको पता है कि हम कल जब व्लॉग एंड किया ना, हमने आप सबको बता के व्लॉग कल का एंड किया, उसके फौरन आधे घंटे बाद हमें कॉल आई है। कॉल आती है तो वो हमें कह रहे हैं कि भाई जी पहले मैंने पूछा है, पहले हमें पूछा, कहते हैं हाँ सही है, बोर्ड है, खाड़ है, थोड़ा सा जूस वगैरह से पिलाया तो अब ठीक है, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। उसके फौरन बाद पता ही नहीं चलता कि सारे 100 घर वाले सब रोने की आवाज़ें आने लग गई। हमें पता ही नहीं लगा हुआ कि हम अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने कॉल की है दोबारा, उसे अहमद को कॉल करी अपने कज़न को, तो उधर कॉल की, उन्होंने यही बोला कि हाँ भाई उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद फिर हम वेट शेट करते रहे, उनको आते हुए भी 1 घंटा लगना था। फिर यही था कि भाई उसकी लिखी इतनी थी, मतलब कि उसकी लिखी भी ऐसे ही थी कि उसने जाना ही ऐसे था। आपको पता ही है कि जैसे इंसान की होती है वो ऐसे ही आती है, जो अल्लाह बेहतर करता है वो वही होता है, जो अल्लाह को मंजूर होता है वो ही होता है। और बाकी आप सबसे हमारी यही गुजारिश थी कि जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में आप सबसे दुआ करवाई थी, और हम यही चाहते हैं कि चलो यार जिधर आपने उसकी सेहत के लिए दुआ की थी, इधर आप उसकी मफरत के लिए दुआ करके अल्लाह पाक उसे जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उसके कबीरा गुनाहों बख्शी फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और सफियान भाई से पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि उनको कैसा दुख हुआ, क्या फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जिंज कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜੀ ਕਿ ਡੇਢ ਆਈ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੌਗ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੀ ਮਸ਼ੀਮਤ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਵਾਹ ਮਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਲੌਗ ਛੱਡ ਹੜਿਆ, ਵਲੌਗ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ इंशाल्लाह जिन जिधर मर्जी हालात होंगे लोग इंज ही लैके गए आवांगे जो मर्जी होगी। और बाकी अब उधर साथ वाले घर में दुआ के लिए बैठे हुए हैं तो उधर भी हमने जाना है। और ये भाई हैं जो हमारे जो कल उनके साथ थे हॉस्पिटल है, तो ये भी कल का यही थका हुआ है, नींद भी नहीं पूरी की हुई, तो ऐसे ही अब हम जा रहे हैं उधर दुआ के लिए। हाँ तो अब भाई जा रहे हैं हम उधर दुआ के लिए, और आप सब भी भाई दुआ करें कि अल्लाह पाक उसके कबीरा गुनाहों को बख्शीश फरमाए, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो चले आपको उधर भी दिखाते हैं कि उधर दुआ के लिए कौन कौन बैठा हुआ है। चलो चलिए यार उधर आओ, चलो। लाइट बड़ी ऑफ की हुई है। हाँ जी तो गाइस आपको जैसे कि पता था कि हम भाई उधर दुआ के लिए गए हुए थे। और अच्छा तो गाइस जैसे कि आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि आप सबसे यही गुजारिश है, जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत ही पाक महीना है और इस महीने में सबकी दुआ कबूल होती है। और अब मेरी यही गुजारिश है आपसे कि जितने भाई हैं सब भाई रोज़ा रखें और एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना। यही एक महीना होता है कि जो जिधर अल्लाह आपकी
सुनता है आपकी कबूलियत का टाइम होता है, मतलब कि अपने गुनाह बख्शाने का यही टाइम होता है। और बाकी सब भाइयों से यही है, आप सबसे भी गुजारिश यही है कि रोज़ा नहीं छोड़ना। आज रखा था जी रखा था। सफियान भाई आपने भी रखा था आज रोज़ा? भाई तू सा रखा सी? हाँ जी, तो हाँ इस भाई ने नहीं था रखा रोज़ा, इसलिए इसने नहीं था रखा था कि आपको बताया कि हॉस्पिटल भी ये उसके साथ ही था, साजिद भाई के साथ ही था उधर ही, ये 2 दिन उधर रहा और रेस्ट वगैरह भी नहीं थी कोई, तो आके भी आपको पता इधर भी फिर जितनी देर तक जनाजा नहीं था होना उतनी देर तक किसी ने भी सोना, नींद आनी नहीं थी है क्योंकि नींद आनी नहीं थी, तो इसलिए फिर इसने रोज़ा नहीं रखा, बाकी हम सब ने रखा था। और अब सबसे यही गुजारिश है कि आपने रमज़ान में हमारे भाई के लिए ज़रूर दुआ करनी है, नमाज पढ़ के दुआ करनी है। हमारे भाई का नाम साजिद अली था और सब ने उसकी मफ़रत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। सब भाई ज़रूर दुआ कीजिएगा और बाकी सब भाइयों ने रोज़े सारे रखने हैं और ओके। और मेरी तरफ से आज का व्लॉग इतना ही था, मैंने बनाना तो नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश हिम्मत करके फिर भी मैंने बना लिया आपके लिए कि यार चलो मेरी पब्लिक है वो हमें देखते हैं, चलो इनसे बात शेयर करनी है, ये कौन सा कोई और बंदे हैं, इसलिए हमने फिर बात आपसे शेयर की है। बाकी दुआ ज़रूर कीजिएगा और बाकी आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और होती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। ओके बाय बाय।